Unacademy. Let's crack it. Hi guys, welcome back to Rankers Avenue. Myself Aditi Goel, currently a final year student in Maulana Azad Medical College, New Delhi. I gave my NEET exam in 2017, जिसमें मेरी रैंक 22 रही थी एंड फिजिक्स में स्कोर 180 में से 180 रहा था. इस वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग अ डेली स्टडी प्लान फॉर स्टूडेंट्स सो दैट कि एंड तक आते आते आपका सिलेबस इकट्ठा ना हो एंड रिवीजन भी साथ के साथ चलती रहे. Before we begin, I would like you all to subscribe to our channel and press on the bell icon so that you do not miss out on our future content. Now, I will be discussing a daily study plan. So, say आपकी 4 to 5 hours daily coaching की classes होती हैं for all the 3 subjects. Now, what should be your duty in these classes? कि आप अपनी full concentration के साथ, full attention के साथ सुन रहे हो कि आपको टीचर क्या कहना चाह रहा है. You are trying to grab concepts in class itself ताकि घर जाके ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े. And किसी पॉइंट पे आपको लगता है कि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या डाउट आ रहा है, then make it a habit कि आप क्लास में साथ के साथ इसे क्लियर करो, या फिर जब क्लास खत्म हो जाती है then go out and ask your teacher कि ये कैसे हुआ. Next thing you have to take care of in class is about making notes. कुछ स्टूडेंट्स की हैबिट होती है कि नोट्स लाइक किसी रफ नोटबुक में बनाते रहते हैं, कोई फिक्स नोटबुक नहीं होती, या फिर एनसीईआरटी या किसी भी बुक में एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करते रहते हैं. दैट इज अ वेरी रॉन्ग हैबिट एंड किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए. टेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर ईच सब्जेक्ट, मेंशन द टॉपिक एंड कीप दैट नोटबुक विद यू अंटिल एंड अनलेस इट्स फिनिश्ड. एंड उसमें ही सारे नोट्स बनाओ अपने उस चैप्टर के, उस टॉपिक के एंड सब्जेक्ट के. एंड मेक श्योर कि जो भी आपको टीचर पढ़ा रहा है एवरीथिंग गोज इनटू योर नोटबुक. एंड हाँ, कभी कभी टीचर्स बताते हैं कि दिस पॉइंट इज मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, तो कीप अ हाईलाइटर विद यू या फिर एनी कलर्ड पेन एंड उस पॉइंट को हाईलाइट करो या स्टार मार्क कर लो ताकि आपको याद रहे. एंड इन द एंड जब बहुत ज्यादा सिलेबस इकट्ठा हो जाता है पढ़ने के लिए, तो आपको पता है कि किस टॉपिक पे, किस पॉइंट पे आपको अपनी ज्यादा एनर्जी फोकस करनी है. सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ मेकिंग प्रॉपर गुड नोट्स. एंड ऑल्सो इट विल हेल्प यू इन रिवीजन वेरी मच जब लास्ट में आप रिवाइज करते नोट्स. नाउ दैट इज ऑल. अब आप घर पे आओ, रिलैक्स, हैव सम फूड एंड टेक सम रेस्ट. उसके बाद मेक अ हैबिट कि आप फटाफट से क्विक रीडिंग दे रहे हो अपने जितने भी नोट्स आपने बनाए हैं. इससे 2 फायदे होंगे. एक तो आपका जो भी टॉपिक है वो परमानेंट मेमोरी में एम्बेड हो जाएगा एंड इन फ्यूचर जब भी आप उस नोट्स को फिर से गो थ्रू करते हो देन इट विल बी रियली वेरी इजी फॉर यू टू मेमोराइज एंड रिमेंबर ऑल द कंसेप्ट्स एंड डिटेल्स. सेकेंडली, जो नेक्स्ट डे आपकी क्लास होने वाली है तो आप उस क्लास के साथ रिलेट कर पाओगे कि ओके आज हमें ये पढ़ाया था, कल ये पढ़ा रहे हैं, सो देयर इज अ कनेक्शन. वरना एक दिन के बाद यूजली हम भूल जाते हैं कि कल क्या पढ़ाई हुई थी एंड वी फेस डिफिकल्टीज इन रिलेटिंग टू द कंटेंट. तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से. एंड अब उसके बाद होता है कि आप एमसीक्यूज कैसे प्रैक्टिस करोगे. एक तो होता है कि आप डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हो बट डेली इट बिकम्स डिफिकल्ट समटाइम्स क्योंकि इतना टॉपिक कवर नहीं होता है. सो आप ट्राई करो कि 3-4 डेज में जब भी आपका एक पोर्शन कवर हो गया है उसके एमसीक्यूज अटेम्प्ट करो, चेक कि आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. एंड हाँ, एक सॉल्यूशन वाली बुक लेके रखना जिनमें लाइक पीछे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एक्सप्लेन कर रखा हो. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे उन्होंने सॉल्व किया वो क्वेश्चन, उससे समझो एंड उस टाइप के सेम क्वेश्चंस और करो. एंड स्टिल अगर कोई कंसेप्ट में आपको दिक्कत आ रही है देन क्लियर इट विद योर टीचर्स. एंड दिस इज हाउ यू नो कंप्लीट अ चैप्टर. नाउ जब आपका चैप्टर खत्म हो गया है उसके बाद एक वीकली या विद इन 10 डेज एक हैबिट रखो कि आप टेस्ट दे रहे हो उस कंप्लीट चैप्टर का. अब टेस्ट कैसे देना है? पूरी ईमानदारी के साथ. डू नॉट ओपन नोटबुक्स एंड योर नोट्स या कोई भी बुक इन बिटवीन. कोई नहीं आता टेस्ट का कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता देन इट्स ओके. किसी को स्कोर आपको बताना नहीं है, ये जस्ट आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए है. व्हाट ऑल पॉइंट्स यू हैव टू टेक केयर इन माइंड टेस्ट देते वक्त. कीप अ टाइमर विद यू कि सो दैट कि आप देख सको कि आप कितनी देर में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो. अगर आपके पास OMR शीट है देन वेरी गुड, नहीं है इट्स ओके, नॉट अ बिग इशू.
अपना आप टेस्ट अटेम्प्ट करो, लाइक सपोज से 45 क्वेश्चंस आप कर रहे हो एंड 45 मिनट्स अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस, एंड फाइनली अब आप अपना चेक करो कि क्या रिजल्ट रहा। एंड नीट का स्कोरिंग क्राइटेरिया रखिए, लाइक +4 फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर नेगेटिव एंड 0 फॉर अनअटेम्प्टेड। नाउ चेक योर स्कोर। अब जब आप अपना टेस्ट एनालाइज करते हो, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एनी स्टूडेंट, कैसे एनालाइज करना है। अब जो आपका स्कोर रहा है, चेक की मिस्टेक्स कहाँ करी है आपने, क्या आपको टॉपिक आता नहीं था या फिर वो सिली मिस्टेक्स थी, बिकॉज द मोर द नंबर ऑफ टेस्ट यू गिव, आपकी सिली मिस्टेक्स धीरे धीरे कम हो जाती हैं, यू रियलाइज कि आप कहाँ पे ज्यादा गलती कर रहे हो एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट टॉपिक। आपको याद रहता है कि हाँ मैंने पिछली बार इस क्वेश्चन में ये गलती करी थी एंड नाउ आई डोंट हैव टू रिपीट इट अगेन इन द नेक्स्ट टेस्ट। तो वर्क ऑन दैट कि सिली मिस्टेक्स अपनी नोट कर रहे हो, वीक टॉपिक्स देख रहे हो एंड उनको फिर से गो थ्रू कर रहे हो, एंड ऑल्सो रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ नेगेटिव मार्किंग इज वेरी वेरी मच एसेंशियल फॉर अ स्टूडेंट। मैंने कभी देखा है कि स्टूडेंट्स ना दे हैव अ हैबिट कि जितने भी क्वेश्चंस टेस्ट में है सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आता हो चाहे ना आता हो, एंड दिस इज वेरी रॉन्ग ऑन अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि फाइनली नेगेटिव मार्किंग होकर स्कोर आपका काफी कम हो जाता है देन यू एक्चुअली डिजर्व। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि 5 क्वेश्चंस करेंगे, 5 में से एक भी ठीक हो गया +4 एंड बाकी 4 गलत हुए तो बैलेंस हो जाएगा, बट दिस इज नॉट द केस। मोस्टली इन 99% केसेस नेगेटिव मार्किंग आपके स्कोर को कम ही करती है। अगर आप किसी क्वेश्चन में गेस मारना चाह रहे हो तो मेक श्योर कि सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में करो जिनमें आपको 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन सुना नहीं है, कभी कोई आइडिया नहीं है एंड यू आर अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन, दैट इज वेरी रॉन्ग। तो दीज आर सम ऑफ द टिप्स दैट यू हैव टू टेक केयर व्हाइल गिविंग अ टेस्ट, एंड बिलीव में जब आप इतने सारे टेस्ट दे देते हो ना, देन नीट डज नॉट सीम लाइक अ बिग प्रॉब्लम इन द एंड। एंड ऑल्सो इसके साथ साथ आपके चैप्टर्स की रिवीजन भी होती रहती है, यू केम टू नो अबाउट योर वीक टॉपिक्स हर चैप्टर में, एंड देन यू नो फाइनली एक चैप्टर इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है अच्छे से। एंड मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप यही पॉइंट्स को फॉलो करो, यही स्ट्रेटेजी रखो अपने डेली स्टडी प्लान में, सो दैट कि आपको लास्ट में ऐसे ना लगे कि मेरा इतना ज्यादा सिलेबस इकट्ठा हो गया है एंड आई डू नॉट हैव द टाइम टू कवर इट। So that's all I want to share in this video, guys. Do like this video and share your comments, and also let me know कि मैं किस और टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो अपना बनाऊं। Thank you guys, bye bye.